द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द लोग ये प्रॉब्लम अपनी शेयर नहीं करते। अगर मैं फैकल्टी हो गया, मैं किसी को बोलूँ कि फेक फैकल्टी है तो इट्स माई इंसल्ट। और मोस्ट ऑफ द लोग शेयर नहीं करते हैं, इस चीज़ों को रियलिटी को नहीं बताते हैं। मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी पर्सन एकेडमिक में रहना चाहता है, अपना कैरियर एज असिस्टेंट प्रोफेसर सेट करना चाहता है, इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए और इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। तो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप ये मिस्टेक ना करें। और जो फेक फैकल्टी वाला जो सिस्टम क्रिएटेड है, नॉट ओनली इन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी बट ऑल यूनिवर्सिटी इन द यूएस। आज बात करेंगे फेक फैकल्टी इन अमेरिका। यस यू आर राइट, फेक फैकल्टी इन अमेरिका। इंडिया में बहुत सारे लीडर बोलते हैं कि हम एल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, हार्वर्ड, और बहुत सारे जर्नलिस्ट भी बोलते हैं यहाँ फैकल्टी है वहाँ फैकल्टी है। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका में फेक फैकल्टी की, जो रियली में ऑफिशियली फैकल्टी हैं बट इन रियल लाइफ फैकल्टी नहीं है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ऑफिशियली आप फैकल्टी होते हो पेपर पे, एवरीथिंग पे, बट इन रियल लाइफ में जो फैकल्टी का प्रिविलेज होना चाहिए टू हायर ए पीएचडी, टू मेंटर ए पोस्टडॉक, टू क्रिएट योर ओन लैब, ऐसा नहीं होता है। बट आप ऑफिशियली फैकल्टी असाइंड होते हो, तो दिस इज काइंड ऑफ ए फेक फैकल्टी। इसको हम डिटेल में समझाएंगे तो पता चलेगा। ये वीडियो फोकस है पीएचडी के लिए, पोस्टडॉक के लिए, जो भी लोग रिसर्च में हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर। फेक फैकल्टी क्या है ये समझने के लिए मैं दो स्टोरी अपनी शेयर करना चाहता हूँ। मैं खुद फेक फैकल्टी हूँ, ट्रूली ऑनेस्टली। एक मेरा दोस्त था जॉन हॉपकिंस में पोस्टडॉक कर रहा था, काफ़ी टाइम से मेरा सीनियर की तरह था। मुझसे मिला तो मैंने बोला कि कैसा चल रहा है, तुम्हारा बॉस प्रमोट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बोला नहीं, मेरा बॉस H1 करा दिया, मुझे प्रमोट भी कर दिया, देखो मैं फैकल्टी हो गया। अब बैच दिखाया तो बैच पे लिखा था रेडियोलॉजी और फैकल्टी भी लिखा था उसके नाम के नीचे बड़ा सा। मैं थोड़ा सा शॉक हो गया कि यार इसका तो बॉस बहुत अच्छा है, पोस्टडॉक के बाद तुरंत फैकल्टी बना दिया 3-4 साल बाद, तो इट्स रियली ग्रेट। पता नहीं मैं बन पाऊंगा फैकल्टी या नहीं, क्योंकि जो देख रहा था सिचुएशन उसके हिसाब से। हमारा एक दोस्त था, कनाडा हम लोग कॉन्फ्रेंस में गए थे। वहाँ पे इंडिया से भी बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस में आए थे। एंड सारे पीएचडी स्टूडेंट नेटवर्किंग करते हैं कि पीएचडी के बाद इमीडिएटली उनको कहीं पोस्टडॉक मिल जाए। इंडिया में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहाँ से एक लड़की थी। जब मैंने इंट्रोड्यूस कराया उस लड़की को मेरे दोस्त से, तो डेफिनेटली मेरा दोस्त बोला कि मैं फैकल्टी हूँ जॉन हॉपकिंस में, बैच भी दिखाया और इस तरह। तो फिर उस लड़की ने पूछा क्या आप कोई पोस्टडॉक हायर कर रहे हो अभी? तो मेरे दोस्त ने बोला मेरे पास ग्रांट नहीं है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप ग्रांट आती है तो आप हायर करोगे 1 ईयर में, इस तरह। एक्चुअली मैंने ग्रांट अप्लाई नहीं किया है। मेरे दोस्त ने रिप्लाई किया आपके पास कितने पीएचडी स्टूडेंट्स हैं? मेरे पास पीएचडी स्टूडेंट नहीं है, मेरे दोस्त ने रिप्लाई किया। सो देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन। सो जो एक फैकल्टी ग्रांट लिख सकता है, उसकी ओन लैब होनी चाहिए, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं कि नहीं है, पोस्टडॉक में हायर कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें में मेरा दोस्त ने रिप्लाई किया नहीं है। तो उसको बड़ा स्ट्रेंज लगा। बैच पे फैकल्टी लिखा है तो वो पर्सन अपनी ओन लैब सेटअप क्यों नहीं कर सकता है, ग्रांट क्यों नहीं ला रहा है, क्यों नहीं पीएचडी स्टूडेंट हायर कर रहा है, क्यों नहीं इंटर्न हायर कर रहा है, क्यों नहीं पोस्टडॉक हायर कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें अगर नहीं कर सकता है तो मीन्स इज ए फेक फैकल्टी। मैं रिसर्च एसोसिएट हूँ जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में। तो जब आप पोस्टडॉक से रिसर्च एसोसिएट बनते हो तो आपको बैच मिलता है, एवरीथिंग यू सब कुछ आपका ट्रीटमेंट जो होता है एज ए फैकल्टी होता है। आपको आपके बैच पे प्रॉपरली लिखा होता है फैकल्टी। बट रियल लाइफ में टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं होता है कि आप फैकल्टी हो या पोस्टडॉक हो, सब कुछ वैसे ही काम करते हो। तो मैं इस फेक फैकल्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। थोड़ा चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है सारे पीएचडी लोगों के लिए। और जो क्राइसिस चल रही है ना, दिस इज़ रियली टेरेबल। काश मुझे सब चीज़ें कोई पहले समझाया होता, मैं अपना 5-10 साल वेस्ट नहीं किया होता। जब आप मास्टर करते हो तो अब डिसाइडेड होता है कि मास्टर को आपको 2 साल में फिनिश करना है और नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। बैचलर करते हो तो 3 to 4 ईयर फिक्स होता है। पीएचडी में काफ़ी जगह फिक्स नहीं होता है, बट पीएचडी के बारे में हम छोड़ देते हैं। जो पर्सन एकेडमिक में रहना चाहता है, इस्टेब्लिश होना चाहता है एज ए प्रोफेसर और अपना करियर सेटअप करना चाहता है, लैब सेटअप करना चाहता है, उसका बेसिक ट्रेंड क्या है? 2 से 3 साल पोस्टडॉक करो या मैक्सिमम 5 साल पोस्टडॉक करो एंड देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो। ठीक है। इसमें भी मल्टी लेवल है, टेन्योर ट्रैक है या रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर है, और यू पार्सली डू टीचिंग एंड रिसर्च, बोथ मल्टीपल लेवल। बट बेसिक थिंग इज पीएचडी, पोस्टडॉक एंड देन
हम लोग क्या करें, पीएचडी करने के बाद ये जो पोस्टडॉक है 1 to 5 ईयर मैक्सिमम करना चाहिए। फिर इसके बाद जब पोस्टडॉक के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनते हो तो लोग क्या यहाँ पे क्रिएट करते हैं, रिसर्च एसोसिएट फैकल्टी। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे जो पोस्टडॉक जो काम कर रहे हैं दे आर डूइंग जस्ट लाइक पीएचडी, पोस्टडॉक की तरह नहीं काम कर रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग मॉनिटर बाय द पीआई, कुछ भी इंडिपेंडेंट करने के लिए नहीं होता है। सो यू विल रियली कंफ्यूज हो जाओगे आप कि पोस्टडॉक्टल जो ट्रेनिंग होती है टू बिकम ए इंडिपेंडेंट पीआई वो हो रहा है एक्चुअली में, या यू आर गेटिंग मोर डिपेंडेंट ऑन द पीआई। दैट इज द अनदर लेवल ऑफ स्टोरी। बट पीएचडी से 2 to 5 ईयर्स पोस्टडॉक करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो इंडिया में या यूएस में कहीं भी। बट जब आपका ये पोस्टडॉक 5 ईयर से ज़्यादा हो जाता है, सो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में ऑफिशियली यू कैन नॉट कीप ऑन द पोस्टडॉक पोजीशन फॉर ए लॉन्गर टाइम। ठीक है, 5 ईयर से ज़्यादा नहीं रख सकते हो। तो लोग क्या करते हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाए तो इसके पीछे मल्टीपल रीजन है। एंड फर्स्ट यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर मैं नहीं बन पाया तो फर्स्ट चीज़ है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए कि क्यों नहीं चीज़ों को मैंने सही से हैंडल किया। तो 5 साल बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाए, पोस्टडॉक पे भी नहीं रखना है, तो क्या करते हैं लोग, रिसर्च एसोसिएट फैकल्टी पोजीशन क्रिएट करते हैं जो जॉन हॉपकिंस में है। ठीक है, रिसर्च एसोसिएट, फिर आपको फैकल्टी का बैच मिलेगा, आप स्टूडेंट नहीं ट्रीट किए जाओगे, फैकल्टी वाले ईमेल आएंगे, आपके बैच पे रहेगा। आप इसीलिए किसी को बोल सकते हो कि आई एम फैकल्टी। अब ये फैकल्टी से यहाँ आप जा सकते हैं, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा चीज होता है कि 5 साल के बाद बना सकते हैं आपको इंस्ट्रक्टर। तो ये दो मेन पोजीशन होती है, इन दोनों पोजीशन से आप दोबारा असिस्टेंट प्रोफेसर पे जा सकते हो, बट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्टर पोजीशन जो होती है उसमें 3 इयर्स का पार्शियल फंडिंग दी जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और आप बाउंड होते हो कि नेक्स्ट ग्रांट जब ला देते हो 3 साल के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली यू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। बट इस पोजीशन से आप यहाँ पे जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। अब वो डिपेंड करता है आप कितना पुश करते हो। बट यहाँ पे बाय रूल थोड़ा सा बाउंडेशन हो जाती है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से 3 ईयर का डेडलाइन हो जाती है, तो यू आर बाउंड टू अप्लाई फॉर द ग्रांट एंड यू पुश फॉर द लिमिट। मेरे व्यू में दिस पोजीशन इज नॉट गुड। अब बात करते हैं कि जो पोस्टडॉक पोजीशन होती है 1 to 5 ईयर तक हम लोग जो करते हैं, और जो रिसर्च एसोसिएट पोजीशन होती है उसमें क्या डिफरेंस है। अब इसलिए आपके बैच पे चेंज आ जाता है, ईमेल में सब कुछ चीज़ों में चेंज आ जाता है, बट टेक्निकली रियल लाइफ में कोई चेंज नहीं आता है। जिस तरह आप काम कर रहे थे पोस्टडॉक की तरह, बॉस के साथ में, बॉस को आपको फंडिंग दे रहा है, बॉस आपको कंट्रोल कर रहा है, बॉस आपको ईच एंड एवरी चीज़ एडवाइस कर रहा है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये प्रोजेक्ट में हम लोग ये करेंगे। सो एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय बॉस। तो आपका कोई चेंज नहीं आया है। यहाँ पे आप क्या पीएचडी स्टूडेंट हायर कर सकते हो? नहीं हायर कर सकते हो। इंडिपेंडेंटली कोई इंटर्न लेके काम करोगे? नहीं कर सकते हो। ग्रांट अप्लाई कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो, बट जितनी फ्रीडम यहाँ पे है उतनी ही पोस्टडॉक में भी रहती है। पोस्टडॉक में भी सर्टेन नंबर आप ग्रांट अप्लीकेशन कर सकते हो, इसमें भी आप कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आपका बॉस कितना सपोर्ट कर रहा है और आप कितना लिमिट को पुश कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यू बिकम द रिसर्च एसोसिएट फैकल्टी बट यू आर नॉट ए फैकल्टी। सो दिस इज द फेक फैकल्टी इन अमेरिका। और ये प्रॉब्लम जॉन हॉपकिंस पे नहीं है, सब जगह है। आप हार्वर्ड चले जाओ, स्टैनफोर्ड चले जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, पीएचडी के बाद जो पोस्टडॉक आता है, पोस्टडॉक से असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बने तो इस तामझाम में घुसते हैं लोग। इंस्ट्रक्टर इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि इंस्ट्रक्टर में आप लिमिट हो जाती है, ग्रांट ला देते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो। बट ये रिसर्च एसोसिएट में, एंड देन हमारे जानने वाले लोग कोई 15 साल से रिसर्च एसोसिएट है, कोई 20 साल से रिसर्च एसोसिएट है, ऐसे पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में कि पोस्टडॉक की सैलरी में इसकी सैलरी में क्या डिफरेंस और क्या बेनिफिट में डिफरेंस आता है। पोस्टडॉक की सैलरी में और रिसर्च एसोसिएट की सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है। जो आपको 5वें साल में पोस्टडॉक का मिलता है उससे 1000-2000 बढ़ा के आपको रिसर्च एसोसिएट में देते हैं। ये मैं बता रहा हूँ इंटरनल जॉन हॉपकिंस का। नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि रिसर्च एसोसिएट की सैलरी कितनी है जॉन हॉपकिंस में, वो भी मैं बताऊंगा, और मेरी भी कितनी है इसको भी बताऊंगा। अगर 5 साल के बाद आपको इंस्ट्रक्टर पोजीशन मिलती है देन इट्स गुड, बट आप रिसर्च एसोसिएट पे जाते हो तो देन अगेन यू आर डूइंग द सेम थिंग व्हाट यू आर डूइंग इन पोस्टडॉक, ठीक है। और वहाँ से आगे जाने की जो उम्मीद है बहुत कम है। बहुत सारे जॉन हॉपकिंस में लोग बोलते थे रिसर्च एसोसिएट हो गया, प्रमोट हो गया, बट एक्चुअली टेक्निकली आपका डिमोशन होता है वो।
आप जब फाइंड आउट करोगे ना तो जॉन हॉपकिंस में क्या है कि रिसर्च एसोसिएट पोजीशन पाने के लिए आपको जो मिनिमम क्राइटेरिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, वो है मास्टर। और पोस्टडॉक के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया होती है वो पीएचडी होती है। तो अगर पोस्टडॉक से आप रिसर्च एसोसिएट जा रहे हो तो इट्स लाइक डिमोशन। और हमारे ही लैब में और ऐसा हुआ था कि कोई मास्टर है और वो रिसर्च एसोसिएट है और आप 5 साल पोस्टडॉक करके रिसर्च एसोसिएट बन रहे हो, सिमिलर सैलरी पा रहे हो, तो क्या आपका डिमोशन हुआ या प्रमोशन हुआ? ये सोचने वाली बात है। तो रिसर्च एसोसिएट कंप्लीटली नॉट गुड, इंस्ट्रक्टर इज बेटर, और वो भी 3 साल की लिमिट होती है। इंस्ट्रक्टर में ये भी होता है कि अगर 3 साल में आप ग्रांट नहीं ला पाए तो देन यू आर अगेन बैक टू द रिसर्च एसोसिएट पोजीशन। ये सारा प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गया था, तो सारे यूनिवर्सिटी ने एक प्लान क्रिएट किया जिसको बोलते हैं आईडीपी, इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान। तो जब आप कोई भी पोस्ट डॉक ज्वाइन करता है, न्यू पोस्ट डॉक, तो यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट्स है, रेगुलेशन है, वो पीआई को और पोस्ट डॉक को फोर्स करता है कि आप अपने पीआई के साथ बैठो और ईयरली प्लान डेवलप करो कि आप 1 साल बाद करोगे, 2 साल बाद क्या करोगे, एंड आफ्टर 3 ईयर 5 ईयर व्हाट इज योर प्लान, और आप उस पर काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो उससे क्या होता है कि यू आर बाउंड, और अब आप बात करते हो अपने बॉस के सामने, आप रखते हो कि नहीं मुझे 5 साल बाद बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब दोनों लोग मिल के डिसाइड करते हैं तो अच्छा रहता है। बट वो जो प्लान आया मैंने देखा जॉन हॉपकिंस में, दैट इज जस्ट अनदर फॉर्मेलिटी, जस्ट अनदर फॉर्मेलिटी है। मोस्ट ऑफ द टाइम इस जो ट्रैप में फंसते हैं ना, वो इमिग्रेंट्स फंसते हैं, हम लोग, क्योंकि जो हम लोगों की बेसिक ट्रेनिंग होती है ना, हाउ टू डील विथ योर पीआई एंड हाउ टू मैनेज, हाउ टू फाइट फॉर योर प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें हम लोग ट्रेंड नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम ही लोगों में होती है कि हम उसको टाइमली पुश नहीं करते हैं। कभी हम लोग वीज़ा की वजह से डरते हैं, कभी बॉस से चीज़ें बोलने में डरते हैं, करते करते 5 साल निकल जाता है। फिर 5 साल बाद वीज़ा एक्सपायर होने वाला रहता है, तो हम लोग सोचते हैं अब क्या करें, तो फिर अब H1 लेके रिसर्च एसोसिएट हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि H1 मिल गया, रिसर्च एसोसिएट फैकल्टी हो गए तो बहुत ही अचीव कर लिया, बट टेक्निकली यू आर ए फेक फैकल्टी। और यही मेरे साथ हुआ कि फर्स्ट 3 इयर्स मैंने ये था कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे इंडिया जाना है। बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। थर्ड फोर्थ ईयर्स में हमने डिसाइड किया कि नहीं रुकते हैं, ग्रीन कार्ड फाइल करते हैं। टाइम लग गया, H1 करके रिसर्च एसोसिएट बन गया, ग्रीन कार्ड नहीं हुआ तो। एंड आई स्पेंड 9 ईयर्स एट जॉन हॉपकिंस, और मेरी सैलरी पोस्टडॉक के बराबर है। इस पे मैं डिटेल बताऊंगा, मुझे शर्म नहीं आती है मुझे अपनी सैलरी बोलने में। एंड आई रियली इनकरेज पीपल टू टॉक अबाउट देयर सैलरी, क्योंकि आप बात करते हो लोगों से ना तो पता चलता है क्या चल रहा है इंडस्ट्री की सैलरी में, पोस्टडॉक की सैलरी में, रिसर्च एसोसिएट की। दिन उसके हिसाब से अपने बॉस से आप बात कर सकते हो। पर जब सैलरी छुपाते हो ना तो इसका आपको फ़ायदा नहीं होता है ना आपके दोस्त को, इसका फ़ायदा होता है आपके मैनेजर को। एनीवे, पर्सनल चॉइस है सैलरी बताना। नाउ द क्वेश्चन ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन आप हो, आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए डेडलाइन सेट करो कि हाँ 4 साल मैं पोस्ट डॉक करूँगा, 3 साल पोस्ट डॉक करूँगा, इसके बाद मुझे इंस्ट्रक्टर पोजीशन चाहिए ही चाहिए। इंस्ट्रक्टर पोजीशन मिल गई 3 इयर्स, तो आप दिन रात एक करके ग्रांट लाओ। अगर एक ग्रांट आ जाती है देन यू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो देन आप अपने स्पेस ले सकते हो, आप पीएचडी स्टूडेंट हायर कर सकते हो, ग्रांट में पैसा है तो पोस्ट डॉक हायर कर सकते हो। एक और एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि जब आप यूनिवर्सिटी के सिस्टम में जाते हो तो वहाँ की समझो पोजीशंस को कि क्या है, लोगों से बात करो तो पता चलता है। ये मुझे पता नहीं था। जैसे आप हार्वर्ड में जाओगे तो रिसर्च एसोसिएट नहीं रहेगा, वहाँ पे अलग रहेगा। यूपेन में जाओगे तो वहाँ भी चीज़ें अलग हैं। तो वो समझना चाहिए कि यहाँ का जो लैडर है पोस्ट डॉक का नेक्स्ट लेवल वो क्या है। ये रहा फैकल्टी इन अमेरिका की कहानी और रियलिटी। आपका व्यू हमसे डिफरेंट होगा, बट डेफिनेटली आप अपना व्यू शेयर कीजिए, और ये सारी चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे तो जो नेक्स्ट पीएचडी पोस्ट डॉक और लोग हैं उनके लिए इस तरह की वीडियो हेल्प करेगी, और वो अपना कैरियर और टाइम अच्छे से प्लान कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ कब हमें क्या चीज़ अचीव करना है। एक वीडियो मैंने बनाया था कि व्हेन टू स्टॉप ए पोस्ट डॉक पोजीशन, रघु के साथ, बहुत अच्छी सी वीडियो है। जो लोग पीएचडी में उनको देखना चाहिए। तो कुछ लोगों को लगा कि मैं ये डिस्करेज कर रहा हूँ कि एकेडमिक में नहीं रहना है, एकेडमिक रिसर्च बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं मैंने बोला है, और ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन ये था कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए टारगेट फिक्स करो। 1 to 5 ईयर्स में के पोस्ट डॉक टाइम में आप डिसाइड कर लो कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए।
अगर कम से कम इंस्ट्रक्टर तो हमें चाहिए ही, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हमें चाहिए। तो इस चीज़ों के लिए आप काम करो। ये नहीं कि आप 5 साल पोस्ट डॉक करो, देन अनदर 5 साल रिसर्च एसोसिएट रहो, अनदर 5 साल रहो, फिर इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनो। तो इसमें आप अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ नेक्स्ट एपिसोड में मैं अपने दोस्तों को इनवाइट करूंगा जो रियली अपना अच्छा कैरियर इस्टेब्लिश किए हैं एकेडमिक में एंड सर्टेन कम टाइम में, और वो कैसे काम किए हैं उनके बारे में भी शेयर करेंगे।